यहां पर हमें एक क्लास बनानी है। तो क्लास बनाने के लिए क्लास कीवर्ड का यूज करते हैं और क्लास का जो नाम रखना होगा वो आइडेंटिफायर की हेल्प से रखना होता है। मैंने कर दिया माई क्लास। एक क्लास में मल्टीपल मेथड या मल्टीपल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ मेथड बना रहा हूं। यहाँ पर क्लास जो है खुद एक फंक्शन है। तो इसके अंदर जितने भी मेथड बनाएंगे उनसे पहले फंक्शन कीवर्ड का यूज नहीं करना है। मैं दिया एक गेट डाटा नाम का मेथड और इसमें कंसोल डॉट लॉग में लिखा गेट डाटा कोल्ड। एक दूसरा मेथड बनाया मैंने, इसका नाम दिया शो और इसमें भी कंसोल डॉट लॉग और हमने लिखा शो कॉल्ड। हमारी एक क्लास बन चुकी है और इस क्लास के अंदर हमने दो मेथड डाले हैं। अगर आपको इस क्लास के किसी भी मेथड या किसी मेंबर को एक्सेस करना है तो पहले आपको इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो यहां पर ऑब्जेक्ट बनाने के लिए एक न्यू कीवर्ड होता है हमारा और क्लास का नाम क्या हमारा माई क्लास। और इस ऑब्जेक्ट को आप एक वेरिएबल में गेट कर लो। हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से आप इस क्लास के मेंबरों को एक्सेस करेंगे। जो लिखेंगे ओ बी जे डॉट, पहले वाले मेथड का नाम है गेट डाटा और ओ बी जे डॉट दूसरे वाले मेथड का नाम है शो। जैसे ही रन करेंगे तो यहां पर हमारे दोनों मेथड कॉल होकर आ रहे होंगे। तो यहां पर रन करने के लिए नोड स्पेस, फाइल का नाम है हमारा डेमो डॉट जेएस। दोनों मेथड कॉल हो गए। अब मुझे इस गेट डाटा के पास कुछ पैरामीटर की वैल्यू है एक्स कोमा वाई। तो एक्स कोमा वाई की वैल्यू मुझे कहां पर पास करनी होगी, जहां से कॉल हो रहा है। कॉल कहां से हो रहा है, यहां से कॉल हो रहा है। तो मैंने यहां पर 50, 70 कुछ वैल्यू पास करी। जैसे गेट डाटा कॉल होगा तो 50 जाएगा हमारा एक्स में, 70 जाएगा हमारा वाई में और ये दोनों वैल्यू यहां पर गेट भी हो रही होगी। अब मुझे जो मेरे गेट डाटा के पास जो वैल्यू है वही वैल्यू मुझे शो वाले के पास चाहिए। लेकिन मुझे न तो यहाँ पर कोई आर्गुमेंट पैरामीटर पास करने, न यहाँ पे कोई आर्गुमेंट की वैल्यू देनी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस x और y को दिस कीवर्ड के साथ दिस डॉट x इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू साइन कर दी, दिस डॉट y की वैल्यू साइन कर दी। दिस कीवर्ड का मतलब है करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने के लिए दिस कीवर्ड का यूज करते हैं। तो करंट ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, एक्स एंड वाई। और जब ये दिस कीवर्ड के साथ पॉइंट हो गया, इसकी वैल्यू को पूरी क्लास में कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। तो मुझे इस वाले मेथड में चाहिए। तो यहां पर लिखेंगे दिस डॉट एक्स कॉमा दिस डॉट वाई। अब ये दोनों वैल्यू जो इसके पास आ रही थी 50, 70, वो मेरी 100 वाले मेथड के पास भी वैल्यू आ चुकी होगी। आ रही है। तो दिस कीवर्ड का मतलब क्या है, करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने के लिए आपको एक क्लास में एक कंस्ट्रक्टर भी हो सकता है। एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर नहीं बना सकते, एक क्लास में एक ही कंस्ट्रक्टर बनेगा। कंस्ट्रक्टर क्या है, यहां पर कंस्ट्रक्टर एक प्री डिफाइंड मेथड है क्लास का। और कंस्ट्रक्टर क्या कहता है जी, तो जैसे ही उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट बनते ही सबसे पहले कंस्ट्रक्टर ही कॉल होता है। तो यहां पर मैंने क्लास बनाई, क्लास का नाम दे दिया फादर और इसके अंदर मैंने एक मेथड बनाया जिसका नाम है शो। और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में लिखा शो कॉल्ड। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए कंस्ट्रक्टर नाम का कीवर्ड और यहां लिखा मैंने कंसोल डॉट लॉग कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। इस क्लास में मैंने एक शो नाम का मेथड और एक कंस्ट्रक्टर बनाया है। पहले शो बना हुआ है, उसके बाद कंस्ट्रक्टर बना हुआ है। अब जैसे ही आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा, इसको कॉल कराने की नीड नहीं होती है। तो बनाइए लेट
OBJ इज इक्वल टू न्यू नाम का कीवर्ड, क्लास का नाम है फादर। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट बना मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा होगा, और बाकी के जो मेथड होंगे उनको कॉल कराना पड़ेगा। OBJ डॉट सो, ये भी कॉल हो रहा होगा। तो कंस्ट्रक्टर को हम रियल लाइफ में कहां यूज कर सकते हैं? सपोज कीजिए आप एक CRUD ऑपरेशन बना रहे हो, तो CRUD ऑपरेशन बनाएंगे तो उसके लिए कनेक्शन की नीड पड़ेगी, आपको कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी, और कनेक्टिविटी सबसे पहले करनी पड़ेगी। तो जो कनेक्टिविटी का कोड लिखेंगे वो आप कंस्ट्रक्टर में ही लिखेंगे, क्योंकि इस क्लास का जैसे ऑब्जेक्ट बना कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, तो इसका मतलब कनेक्शन हो गया। और कनेक्शन होने के बाद आप अपने खुद के मेथड बनाएंगे, एक रीड का, एक क्रिएट का, एक अपडेट का, एक डिलीट का, उनको परफॉर्म करा दीजिएगा। अब इस कंस्ट्रक्टर में मेरे दो पैरामीटर हैं एक्स एंड वाई। ऐसा भी हो सकता है मुझे पैरामीटर की नीड पड़े और मुझे इनकी वैल्यू को गेट भी करना है एक्स कॉमा वाई। तो इस फंक्शन को तो मैंने कॉल कराया नहीं, तो मुझे एक्स और वाई की वैल्यू कहां पास करनी पड़ेगी? जहां से कॉल हो रहा है। कॉल कहां से हो रहा है? इस ऑब्जेक्ट से। तो मुझे इसी ऑब्जेक्ट में वैल्यू पास करनी होगी 50,70। तो जैसे कंस्ट्रक्टर कॉल होगा 50 जाएगा एक्स में, 70 जाएगा वाई में, और ये कंस्ट्रक्टर आपका कॉल होकर उसकी वैल्यू को गेट कर रहा है। गेट कर रहा है। अगर मुझे इसी वैल्यू को इस वाले मेथड पे लेके जाना है, तो दिस कीवर्ड के साथ दिस डॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स और दिस डॉट वाई इज इक्वल टू वाई, आप इस वैल्यू को यहां पर गेट भी कर सकते। लिख लें जी, यही आपका कंस्ट्रक्टर है। स्टैटिक मेथड, हमारे स्टैटिक मेथड क्या कहते हैं सुनिएगा। मैंने एक क्लास बनाई और इस क्लास का नाम किया सन। अब इसके अंदर जो स्टैटिक मेथड बनाएंगे आप, तो आपको एक स्टैटिक कीवर्ड का यूज करना होता है। स्टैटिक कीवर्ड, और मेथड का नाम रखा मैंने डाटा वन। कंसोल डॉट लॉग में लिखा डाटा वन कॉल्ड। दूसरा मेथड बनाया मैंने स्टैटिक ही, जिसका नाम दिया मैंने शो, और यह लिख दिया शो कॉल्ड। अब क्लास के अंदर स्टैटिक मेथड बनाने का बेनिफिट क्या है? देखो जी, बेनिफिट यह है, आप अब इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ेगा। अगर आपके क्लास के अंदर स्टैटिक मेथड होते हैं, तो अगर उनको कॉल करना है तो आपको उस क्लास का विदाउट ऑब्जेक्ट बनाए बिना आप उन मेथड को कॉल कर सकते हैं। कैसे? पहले क्लास का नाम डॉट मेथड का नाम कॉल हो चुका होगा। क्लास का नाम डॉट मेथड का नाम डायरेक्ट कॉल होगा। लेकिन ये डायरेक्ट कौन सा कॉल होगा? केवल और केवल स्टैटिक मेथड ही। अगर स्टैटिक मेथड है, आप क्लास के नाम के साथ डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, और क्लास में अगर स्टैटिक मेथड नहीं है तो आपको उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना ही होगा, तभी वो कॉल होगा। ठीक है, ये हमारे स्टैटिक मेथड होते। नेक्स्ट है हमारा इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या कहता है? द मैकेनिज्म ऑफ ड्रीविंग ए न्यू क्लास फ्रॉम एन ओल्ड इज वन कॉल्ड इनहेरिटेंस और ड्रीविंग क्लास। मतलब पुरानी क्लास जब इन न्यू क्लास में आती है तो उसी को हम क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस कहते हैं। तो यहां पर जो भी पेरेंट क्लास होगी, जिसको ओल्ड क्लास बोला गया है, उसको पेरेंट क्लास बोलो, बेस क्लास बोलो, या सुपर क्लास बोलो। और जो हमारी चाइल्ड, जो जिसको न्यू क्लास बोला गया है, उसको ड्रीविंग क्लास बोलो, एक्सटेंड क्लास बोलो, या सब क्लास बोलो। जैसे अब एक पेरेंट क्लास है और एक हमारी चाइल्ड क्लास है। पेरेंट क्लास के अंदर हमारे कुछ मेथड या कुछ प्रॉपर्टीज हैं, और इस चाइल्ड क्लास के अंदर भी कुछ मेथड और कुछ प्रॉपर्टीज हैं। जब ये क्लास इस क्लास में इनहेरिट होती है, तो जैसे इस क्लास का नाम फादर है, इस क्लास का नाम सन है, तो जब इनहेरिट हो गई, इसके पास जो मनी था वो सन के पास चला गया। इसका मनी, होम, बिजनेस, सब कुछ किसके पास आ गया? सन के पास। इसके बाद अपनी खुद की कुछ फंक्शनलिटी थी, वो तो है ही इसके पास। तो यहां पर इनहेरिटेंस करने के लिए आपको एक एक्सटेंस कीवर्ड का यूज करना होता है। तो जैसे क्लास या चाइल्ड क्लास का नाम एक्सटेंड्स, कौन सी क्लास करनी है?
पेरेंट क्लास का नाम। तो पेरेंट क्लास के अंदर जो कुछ था वो किसके पास आ गया, चाइल्ड के पास। और यहां से आप चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाते हुए पेरेंट और चाइल्ड के मेथड और प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हैं। अब यहां पे बात आती है टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। यहां पे जो इनहेरिटेंस है हमारी, सिंगल मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होता, मल्टी लेवल होता है। यहाँ मल्टीपल शायद जावा में होता है, जिसमें भी होता हो, लेकिन यहाँ पे हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं है। तो हमें मल्टी लेवल और सिंगल इनहेरिटेंस और हेरिडिटल इनहेरिटेंस को देखना होगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैंने एक क्लास बनाई और इस क्लास का नाम मैंने फादर ही किया। इसके पास इसका होम है और यहां लिख दिया होम कॉल्ड होम। इसके पास मनी है और यहां लिख दिया मनी कॉल्ड कंसोल डॉट लॉग। बस दो ही मेथड है इसके पास। मैंने एक क्लास और बनाई, इस क्लास का नाम दिया सन। पेरेंट वाली क्लास को इनहेरिट कराना है तो यहाँ पे एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज करना होगा। क्या नाम है, फादर। जैसे इनहेरिट हुई तो फादर की सारी फंक्शनलिटी इसके पास आ गई। इसके पास अपनी खुद की कुछ फंक्शनलिटी है, BMW कंसोल डॉट लॉग, एक ही है बस और कुछ नहीं है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जो चाइल्ड क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाइए। लेट ओबीजे इक्वल टू न्यू नाम का कीवर्ड और सन। ऑब्जेक्ट बन गया। अब ये चाहे तो इनको एक्सेस करे, ये चाहे तो इसको एक्सेस करे। अब यहाँ पर तीनों एक्सेस होंगे, ओबीजे डॉट होम, ओबीजे डॉट मनी और ओबीजे डॉट BMW। सारे एक्सेस होंगे, चेक कर लो। मिल रहा है जी। ये हमारी सिंगल इनहेरिटेंस कहलाएगी, इसी को सिंगल। और मैंने क्या किया, इस पेरेंट क्लास में एक कंस्ट्रक्टर बनाया। बनाइए। तो कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए कंस्ट्रक्टर और यह लिख दिया फादर कंस्ट्रक्टर कॉल्ड कंसोल डॉट लॉग। तो जैसे रन करेंगे फादर का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा होगा ऑब्जेक्ट बनते ही सबसे पहले। और अगर मैं इस कंस्ट्रक्टर को डालता हूं चाइल्ड में, तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा। लेकिन रूल तो यही था कि भाई जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है उसी क्लास का ऑब्जेक्ट कॉल होता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज है। चेंज क्या है कि भाई ये क्लास इस क्लास में इनहेरिट हो रही है। तो यहाँ पर चाइल्ड क्लास के अंदर अगर आप कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कहता है जी कि पहले पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कराओ। जब तक पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा तब तक मैं कॉल नहीं कर सकता। कॉपी किया, पेस्ट किया, यहाँ लिखा फादर। अब पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर कॉल करने के लिए आपको इस कंस्ट्रक्टर में एक सुपर नाम का मेथड यूज करना होता है। क्या यूज करना होगा, इस सुपर नाम के मेथड का काम है जैसे ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा सुपर क्या करेगा, सबसे पहले पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर कॉल कराएगा। और जब पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा उसके बाद ये खुद कॉल हो जाएगा। चेक करें, पहले पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर, उसके बाद चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर, देन उसके बाद मेथड। तो अगर पेरेंट क्लास में कंस्ट्रक्टर नहीं होता तब भी आपको सुपर लगाना होगा। अगर होगा तो कॉल करा देगा, नहीं होगा तो ये देखते हुए खुद कॉल हो जाएगा। इसलिए जब जब आपकी क्लास इनहेरिट होती है, अगर चाइल्ड क्लास में अगर आप कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो आपको वहां पर सुपर नाम का मेथड लगाना मस्ट होता है। और इस सुपर नाम के मेथड का काम क्या होता है, पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना। ठीक है जी।